हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आई है। यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है शो, जो कि लॉन्च हुई है 2004 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडम होता है। एडम बेहोशी की हालत से उठने के बाद खुद को बाथटब में पाता है। वह जल्दी से उठता है, जिसकी वजह से बाथटब का सारा पानी बह जाता है, जिसके साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी बह जाता है। दोस्तों, इस लिक्विड के बारे में हमें आगे पता चलेगा। जब वहाँ की लाइट ऑन होती हैं तो एडम देखता है उसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी हैं। दोनों किसी पुराने बाथरूम में है जहाँ पर दोनों को एक जंजीर से बांधा हुआ है। वह देखता है कि बीच में एक लाश पड़ी है जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में टेप है। इनके अलावा वहाँ पर एक बुलेट और एक चाबी भी होती है। वह दोनों चाबी से जंजीर का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह चाबी किसी और चीज़ की होती है। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से वह टेप उठा लेता है और उसे प्ले करता है। उस टेप में एक आदमी एडम्स को बताता है कि इसने काफ़ी लोगों की लाइफ बर्बाद की है, इन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके। वह उसे आज एक मौका देता है, या तो यह यहाँ भूखा प्यासा मर सकता है या हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। वहीं डॉक्टर लॉरेंस को वह वो इस बताती है कि इसने अपनी लाइफ को कभी अहमियत नहीं दी। सालों से अपने पेशेंट को मरने की खबर देता रहा है, और कैसा होगा जब यह खुद मरने की हालत में होगा। अगर वह अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हैं जो कि इसे ढूंढने होंगे। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए कैसेट को दोबारा चलाता है, जहां उसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। क्लू के हिसाब से उस बाथरूम के टैंक पर हार्ट का निशान दिखाई देता है। एडम को उस टैंक में 2 आरियां और डॉक्टर लॉरेंस से खींची हुई फ़ोटो मिलती है। एडम उनके बारे में डॉक्टर लॉरेंस को नहीं बताता। दोनों आरी से अपनी जंजीरों को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं कटती। गुस्से में आकर एडम आरी को फेंक देता है, जो कि जाकर उसके पास वाले शीशे में लगती है। वहीं लॉरेंस भी अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करता है। लॉरेंस समझ जाता है कि यह आरियां जंजीर को काटने के लिए नहीं बल्कि उनके पैरों को काटने के लिए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह समझ जाते हैं कि इनका टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या ये दोनों आज़ाद होने के लिए अपने पैरों की कुर्बानी दे सकते हैं। फिर इन कंडीशन को देखकर इन दोनों को पता चल जाता है कि इन्हें यहाँ कैदी बनाने वाला जिक्सो है, जिसने इन्हें मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी कुछ महीने पहले। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिक्सो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिन्हें अपनी लाइफ की अहमियत नहीं पता होती। वह उन्हें खुद नहीं मारता बल्कि उनके साथ एक गेम खेलता है ताकि उनको अपनी लाइफ की अहमियत का पता चले। वह गेम में अपने शिकार को फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है। अगर कोई यह सब झेल पाता है तो वह आज़ाद हो जाता है और मरने से बच जाता है। जो भी इसे सर्वाइव कर लेता है उसे आखिरकार अपनी लाइफ की अहमियत का पता चल जाता है। जिक्सो के इन सारे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर टेप कर रहे थे, और मार्क के मर्डर में उनको एक पेन मिलता है जिस पर डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट होते हैं, जिससे इनका शक डॉक्टर पर जाता है और डॉक्टर से पूछताछ भी की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं आखिर वह कहाँ थे जब मार्क का मर्डर हुआ। अब दोस्तों, असल में डॉक्टर उस दिन अपनी एक इंटर्न से मिलने गए थे, लेकिन यह बात वह इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उस इंटर्न के साथ उनका चक्कर चल रहा था। लेकिन उन्हें यह बात बतानी पड़ती है ताकि वह अरेस्ट होने से बच जाएं। वहीं फिर डिटेक्टिव अमेंडा को बुलाते हैं, जो कि खुद भी जिक्सो की शिकार रह चुकी है। वह उससे डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं क्या यह वही है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। अमेंडा इनकार कर देती है क्योंकि आज तक उसने जिक्सो का चेहरा नहीं देखा। अमेंडा हीरोइन का नशा करती थी, जिसकी वजह से जिक्सो ने उसे अपना शिकार बनाया। लेकिन अमेंडा पहली ऐसी शख्स होती है जो कि सरवाइव कर जाती है। मौत को इतना करीब देखने के बाद उसे लगता है कि जिक्सो ने उसकी मदद की है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। वह ड्रग्स को छोड़ देती है और जिक्सो को लेकर इसके दिल में हमदर्दी होती है। सीन वापस से एडम और डॉक्टर पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि कोई इनको दीवार पर लगे शीशे के पीछे से देख रहा है। फिर डॉक्टर लॉरेंस अपना वॉलेट निकालते हैं और अपनी फैमिली फ़ोटो एडम को भी दिखाते हैं। एडम को वॉलेट में इसकी फैमिली की किडनैपिंग फ़ोटो भी मिलती है। वह इसे छुपा कर रखता है ताकि इसे सदमा ना लगे। एडम उस फोटो के पीछे मिले हिंट से एक्स को ढूंढ लेता है, जहां पर डॉक्टर को एक बक्सा मिलता है जिसमें एक सिगरेट, लाइटर और एक फ़ोन होता है। वहीं उसमें डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि सामने पड़ी लाश की डेथ ब्लड पॉइजन की वजह से हुई है। या तो वह इस सिगरेट में उसे मिलाकर एडम को पिला दे जिससे वह मर जाएगा,
लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता और वह एडम को मरने का नाटक करने के लिए बोलता है। वहीं जिक्सो को इसके बारे में पता चल जाता है और इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास उस फोन पर कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ है। जिक्सो उसे बताता है कि उसके पास थोड़ा ही समय है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एडम को मारने के लिए। उसे पता चलता है कि एडम उसे पहले से ही जानता है। एडम फोटोग्राफ दिखाते हुए बताता है कि उसको डिटेक्टिव टैप ने पैसे देकर उस पर नज़र रखने के लिए रखा हुआ है। दूसरों पर नज़र रखना और उनकी सीक्रेट फ़ोटो लेना उसका प्रोफेशन है। इन फोटोग्राफ को ध्यान से देखने पर डॉक्टर को खिड़की पर खड़ा उसका एक एम्प्लॉय दिखाई देता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि वही जिक्सो है। उसी ने इसकी फैमिली को किडनैप किया है और वही इसके पीछे का मास्टरमाइंड है जिसने उसी के घर के कैमरे से इन पर नज़र रखी हुई है। लेकिन जब तक डॉक्टर को यह रियलाइज़ होता, घड़ी में 6 बज जाते हैं और रूल के मुताबिक उसने अभी तक एडम को नहीं मारा था। इसलिए जैप उसे कॉल करता है और बताता है कि उसकी फैमिली अब नहीं बचेगी, यह सब उसी की गलती है। गन की आवाज़ सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए इसे अपना पैर काटना पड़ता है और वह एडम को शूट कर देता है। वहीं जैप आरी से डॉक्टर की फैमिली को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर डिटेक्टिव टेप आकर उन्हें बचा लेते हैं। जैप वहां से किसी तरह भाग जाता है। डिटेक्टिव टैप भी उसका पीछा करते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर और एडम को किडनैप करके रखा हुआ है। डिटेक्टिव टैप जैप को अरेस्ट करने की कोशिश करता है मगर फाइट में खुद ही मारा जाता है। वहीं क्योंकि रूल के मुताबिक डॉक्टर ने एडम को टाइम से पहले नहीं मारा था, तो जैप वहां पर पहुंच जाता है और वह डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है। एडम रिकवर होकर उसे टॉयलेट टैंक से मार देता है। दोनों इंजर्ड होते हैं तो डॉक्टर मदद मांगने के लिए एडम को छोड़कर घसीटते हुए किसी तरह वहां से निकल पड़ता है। एडम जैप की जेब से जंजीर की चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी जेब से भी एक टेप मिलती है। यह देखकर एडम हैरान हो जाता है। टेप को सुनने के बाद इसे पता चलता है कि यह भी जिक्सो का शिकार था। जिक्सो ने इसकी बॉडी में पॉइजन डाला था जिसका एंटीडोट पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को ख़त्म करना था। टेप एंड हो जाने के बाद रूम में पड़ी लाश उठ जाती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिक्सो की ही थी, जिसका असली नाम जॉन क्रैमर होता है, जो वहां पर लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। फिर दोस्तों हम मूवी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर हमें पता चलता है जिक्सो कोई और नहीं वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था। जिक्सो एडम को बताता है कि इसकी जंजीर की चाबी हमेशा से ही उस बाथटब में थी। फिर एडम को रियलाइज़ होता है कि शुरुआत में जो नीले रंग की चीज़ पानी में बह गई थी वही इसकी आज़ाद होने की चाबी थी। एडम जैप की गन से जिक्सो को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन जिक्सो बिजली के शॉक से उसे कमज़ोर कर देता है। इससे पहले एडम कुछ कह पाता, जिक्सो से वहीं रूम में मरने के लिए छोड़ देता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसका अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।